लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र पर राज्य सरकारों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा कि केंद्र की नीतियों, फंड बंटवारे में भेदभाव और कल्याणकारी योजनाओं के कारण राज्य सरकारें केंद्र पर निर्भर होने को मजबूर हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 9 कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इनमें स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 22,000 रुपये और उनकी फैमिली पेंशन 12,000 रुपये करना और बस यात्रा योजना विदियाल पयानम को पहाड़ी क्षेत्रों में भी लागू करना प्रमुख है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के मानेकशॉ परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार पर संसाधनों के बंटवारे में कर्नाटक से भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसे संवैधानिक निकाय लोकतंत्र और सहकारी संघवाद के मूल्यों को बनाए रखने में नाकाम हैं। इस मौके पर उन्होंने 5 गारंटी योजनाओं को पूरे कार्यकाल तक जारी रखने का वादा किया, जिनसे हर परिवार को हर महीने 4,000 से 5,000 रुपए तक का लाभ मिलता है। सिद्धारमैया ने नागरिकों से एकता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने की अपील की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने स्वतंत्रता दिवस पर विजयवाड़ा में बानकचरला प्रोजेक्ट पर अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट किसी भी राज्य के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और समुद्र में बर्बाद होने वाले गोदावरी के पानी का ही इस्तेमाल करेगा। नायडू ने तेलंगाना की आपत्तियों पर सवाल उठाया कि बाढ़ का बोझ झेलने वाले निचले राज्य को उस पानी का उपयोग करने से क्यों रोका जाए। उन्होंने 2027 तक पोलावरम प्रोजेक्ट पूरा करने और 2026 तक वेलिगोंडा प्रोजेक्ट से रायलसीमा को सिंचाई के लिए पानी देने का वादा किया। सीएम ने सोशल मीडिया पर महिलाओं को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के गोलकुंडा किले में तिरंगा फहराया। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार से स्थानीय निकायों, शिक्षा और रोजगार में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण के विधेयक को जल्द मंजूरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये विधेयक 56.33% बैकवर्ड क्लास आबादी के आधार पर पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया है। रेड्डी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए बताया कि महालक्ष्मी मुफ्त बस यात्रा योजना के तहत अब तक 200 करोड़ टिकट जारी हो चुके हैं, जिससे महिलाओं को 6,790 करोड़ रुपए की बचत हुई है। रेड्डी ने 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प भी दोहराया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने देश की संप्रभुता पर बाहरी साम्राज्यवादी खतरों और सामाजिक एकता को कमजोर करने वाली आंतरिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से हाशिए पर रहने वाले वर्गों की वास्तविक चुनौतियां दूर कर उन्हें ऊपर उठाना चाहिए। विजयन ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए एक होकर काम करने की बात कही। कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। रेणुका स्वामी हत्याकांड में गिरफ्तार दर्शन और अश्लील वीडियो और बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा पाए प्रज्वल रेवन्ना अवसाद में हैं और अपने बैरक में ही रहे। दर्शन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द होने के बाद 14 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। चेन्नई में स्वच्छता कर्मचारी यूनियनों ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को नई कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। यूनियन प्रतिनिधि ब्यूला जॉन सेल्वाराज, पी जयशंकर, एस पुरुषोत्तमन और आई जयक ने कहा कि ये योजनाएं कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाएंगी। सूत्रों के मुताबिक रायपुरम और तिरुवन्नामलाई जोन में निजीकरण के विरोध में चल रही स्वच्छता कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।